सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे कैसे हमारे साथ स्कैम हो सकता है। नेटफ्लिक्स खरीदने के चक्कर में, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स के जो हम खरीदते हैं सर्विस सब्सक्रिप्शन, उसके चक्कर में हमारे साथ कैसे स्कैम हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। डेट थी 25 मई 2023। मैं इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहा था और उसी वक्त मुझे ये दिखा। यहाँ पे लोगों ने ऑफ़र दी हुई थी कि आप 550 में कोई भी 3 चीज़ें ले सकते हैं इनमें से मंथली सब्सक्रिप्शन। फिर मैंने इससे बात करी, इसके सेलर से। मैंने इसको बोला मुझे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो और डिज़नी हॉटस्टार प्लस चाहिए। फिर उसने बोला कि आपको मिल जाएंगे 550 में, आप काइंडली अपना वो कंफर्म कर दीजिए कि मैं बना दूं। मैंने बोला कि पाकिस्तान ही पी के आ रहे हैं 550। उसने बोला हाँ। मैंने बोला कोई स्कैम तो नहीं है। उसने बोला आप मेरे पेज पे जाके चेक कर लें, वहाँ पर लोगों ने रिव्यू दिए हुए। इतने सारे रिव्यू चेक किए मैंने, उसके बाद इसके सारे रिव्यू अच्छा थे, तो मैंने बोला मैं बाय करके देखता हूँ ये कैसा है कैसा नहीं है। और फिर मैंने उसको बोला मैं इससे बाद में कांटेक्ट करता हूँ थोड़ी देर के अंदर अंदर। उसने बोला श्योर। और फिर मैंने इससे पूछा कि मैं इसको 4 स्क्रीन एक साथ चला सकता हूँ या ये सिंगल स्क्रीन है। उसने मुझे ये भी बता दिया कि ये सिंगल स्क्रीन है और ऊपर से मैं टीवी पे भी यूज़ कर सकता हूँ इसको। ये पेमेंट होने से पहले पहले बहुत अच्छे से रिप्लाई दे रहा था, हर सवाल का रिप्लाई दे रहा था मुझे। इसने बोला सर आप मुझे पे कर दें, मैं आपको अपना ईजी पैसा जैश कैश और मीज़ान बैंक का आपको नंबर भेजता हूँ। मैंने उसको ओके लिख दिया और इसने मुझे सेंड कर दिया अपने मीज़ान बैंक का ईजी पैसा और जैश कैश का नंबर। देन मैंने उसको पेमेंट कर दी थी ईजी पैसा के थ्रू। इसने मुझे सबके लॉगिन भेज दिए थे, नेटफ्लिक्स का भी भेज दिया था, डिज़नी हॉटस्टार का भी भेज दिया था और इसने मुझे प्राइम वीडियो का भी लिंक भेज दिया था, इसने लॉगिन भेज दिया था मुझे। लेकिन थोड़ी देर बाद ये नई कहानी चलाते हैं और बोलता है सर मेरे पास डिज़नी है वो वर्केबल नहीं है, आप उसके बदले दूसरा ले लो। मैंने बोला आप मुझे PI TV दे दो, उसने वो भी दे दिया मुझे। उसके बाद ये अपनी ये पॉलिसी भेजता है, टर्म्स एंड कंडीशन भेजता है कि ये सब नहीं करना आपको। और मैंने इनमें से एक भी चीज़ को टच भी नहीं किया था, मैंने बाकायदा चल रहा था। किसी बंदे ने या अल्लाह जाने इसने पासवर्ड चेंज किया था, किसी बंदे ने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज किया था। ये सारे इंतजाम मेरे ऊपर लगा रहा है, बोल रहा है सर आपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज कर दिया, ये वो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा, लास्ट मौका दे रहा हूँ, मतलब आगे से धमकियाँ दे रहा था मुझे। उसके बाद जब नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज हुआ मैंने इसे कांटेक्ट किया कि ये ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद इसने रिप्लाई ही नहीं दिया मुझे। तकरीबन इसने मुझे बहुत टाइम के बाद रिप्लाई दिया था, तकरीबन 11 घंटे के बाद इसने मुझे रिप्लाई दिया था। मैंने इसको सब कुछ बताया था। मैंने उससे फिर बोला मुझे आप मेरा पूरा फुल रिफ़ंड कर दो, 1 दिन हुआ है, मैं आपको आपके लॉगिन भी वापस कर रहा हूँ, रिमूव करके वीडियो भेज रहा हूँ। उसने उस चीज़ का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। फिर यहाँ पे साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहा है आपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज किया है। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला प्लीज़ आप मुझे मेरा फुल रिफ़ंड वापस दे दो। फिर बाद में बोल रहा है आपने पासवर्ड चेंज किया है, उसके अलावा कोई मसला नहीं बन रहा, कल और आज में पासवर्ड चेंज हुआ है। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे पास भी नेटफ्लिक्स लॉगिन नहीं हो रहा था और मुझे मेरा आप अमाउंट वापस कर दो। फिर थोड़ी देर बाद बोल रहा है सारे अकाउंट वर्किंग में है, मैं क्यों रिफ़ंड करूं, मुझे बताओ कौन सा अकाउंट वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद मुझे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड सेंड किया और फिर उसने मुझे दोबारा लिखा कि आप ओनली 1 स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं या। उसके बाद सिर्फ वो लास्ट मैसेज था जो उसने किया। और सुबह मैंने खोल के देखा नेटफ्लिक्स 27 मई 2023 सुबह 9 बजे मैंने नेटफ्लिक्स खोल के देखा, पासवर्ड चेंज हो गया था और इसने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया था। फिर मैंने इंस्टाग्राम के 2 न्यू अकाउंट बनाए, उस पर मैंने इससे बात करी। मैंने इसको बताया सर मैं यूसुफ़, आपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो इसने मुझे बोला आप अपने मेन ID से मुझे रिप्लाई करें। फिर बस मैंने इससे ये मालूम किया कि आप अपने कस्टमर को सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप बस मुझे इतना बता दो कि नेटफ्लिक्स का न्यू पासवर्ड क्या है। उसके बाद भी नो रिप्लाई। इसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया इस वाले अकाउंट से भी। फिर मैंने एक और बनाया, फिर मैंने एक नया अकाउंट बनाया। मैंने इससे एज अ न्यू कस्टमर बात करी, मैंने इसको बोला मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, इसने 550 का बता दिया, वही सारा प्रोसेस होता रहा। फिर मैंने इसको बोला आप अकाउंट बना दो और मुझे आप पहले अकाउंट की वीडियो बना के भेजो कि वो अकाउंट रियल है या नहीं है। उसने बोला भाई सारे प्रूफ प्रोफाइल में है, वहाँ पे आप देख लो। मैंने बोला नहीं, आप मुझे वीडियो बनाकर सेंड करो। उसने बोला अगर आपको लेना है तो अकाउंट सारे वहाँ पर हैं। फिर मैंने बोला ओके वेट मैं चेक करता हूँ। फिर इसने मुझे मेरे अकाउंट से ब्लॉक किया हुआ था, तो मैंने मेन अकाउंट से पहले यहाँ पे कमेंट्स किए बहुत सारे कि ये फेक है, आपको बाय करने के बाद ये ब्लॉक कर देता है, इससे मत लेना। इसने ये कमेंट्स मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने इसको लिख के भेजा भाई ये क्या है, ये लिख रहा है ये एक 13 साल का बच्चा है, ये धमकियाँ दे रहा है मुझे। मैंने इसको लिख दिया अच्छा, और मैंने इसको लिखा तो इसने लिया था, इसने लिखा लिया था, लेकिन ये अपना रिफ़ंड फुल मांग रहा है 1 दिन के बाद ही, है ना। तो मैंने उसको बोला
तो क्या बात हुई थी, इसने पूरी बात नहीं बताई, बस इसने डायरेक्ट ये बोला रिफ़ंड मांग रहा था ये मुझसे अपना, और अकाउंट एक बार ले लो तो रिफ़ंड नहीं देता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अवर पॉलिसी, वारंटी एंड रिफ़ंड पॉलिसी। यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा हुआ है वारंटी एंड रिफ़ंड पॉलिसी, उसके बावजूद भी ये साफ साफ झूठ बोल रहा है मुझे। उसके बाद मैंने इसको एक पिक एडिट करके भेजी थी 550 की ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की, समझ गया था एडिटेड है। और फिर ये लिख रहा है अल्लाह को जवाब देना है आपने। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जवाब दूंगा, वो जवाब नहीं दे रहा जो मुझे ब्लॉक कर गया मेरे पैसे लेने के बाद, मैं जवाब दूंगा। इस मैसेज के बाद ये हो गया बहुत एब्यूसिव, बोल रहा था कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, और आपका जो इसमें नंबर लिखा हुआ है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, घर से उठा लूँगा, ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहा था ये मुझे। हालांकि ये मेरा नहीं था, ये मेरे दोस्त ने मुझे 500 की वो भेजी थी ट्रांजैक्शन 550 की, तो मैंने एडिट वेट करके इसको सेंड कर दी थी, नंबर मेरे दोस्त का ही था इसमें। उसके बाद मैंने इसको दी मुबारकबाद, क्योंकि मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट लिए जा रहा था। मैंने बोला अब जो आपने मुझे बोला है ये सब स्क्रीनशॉट जाएंगे इंस्टाग्राम कस्टमर सर्विस में, और ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे। उसके बाद ये इतना एब्यूसिव हो रहा, बोल रहा है तो यूट्यूब पे वीडियो डाल, ये नंबर देख के मैं लोकेशन ट्रैक करूँगा और घर पर आके उठा लूँगा। डरने की बात नहीं थी, मेरे दोस्त का नंबर था, और ये भी सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा था, इसकी भी अंदर हवा है सिर्फ। मैंने इसको एंड में लिखा अब तो भाई मैं आपको रातों रात फेमस करके ही रहूँगा। उसके बाद इसने मुझे यहाँ से भी ब्लॉक कर दिया। सो अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा क्योंकि मैंने अभी 2 अकाउंट और बनाए, अभी मैं उससे भी बात करूँगा। तो पार्ट 2 के लिए वेट ज़रूर करना। और ये एक 110% रियल स्टोरी है, इंस्टाग्राम पे कभी ऐसे यकीन मत करना क्योंकि मेरे साथ हो चुका है स्कैम। तो मैं आगे बोल रहा हूँ कि ना करें, और ये वीडियो आगे शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि इंस्टाग्राम पे कभी यकीन नहीं करना। अब उसने इतने अच्छे अच्छे रिव्यू डाले हुए थे, क्या पता वो पेड रिव्यू थे कैसे थे। अब रिव्यू आप दराज पे भी जाओगे वहाँ पे सबसे हाई रिव्यू वाली चीज़ लोगे, इसने भी सबसे हाई रिव्यू डाले हुए थे। अब इसके इतने हाई रिव्यू थे, मैंने बाय कर लिया। अब मैं फंस गया। अब नेटफ्लिक्स, और बस नेटफ्लिक्स के मामले में फंसा क्योंकि प्राइम वीडियो और जो PITV इसने दिया था वो खैर ये भूल गया, उसका पासवर्ड भी चेंज नहीं किया इसने, वो तो मेरे पास